वसुधा महिला मंडळ यांच्या पर कहा किस लिए? हमने क्या किया? अरे अंजलि बेटा, तुम सब लोगों ने सुनीता को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिलवाकर और उसकी जान बचाकर पुण्य का काम किया है। और तुम लोगों ने सुनीता की जान बचा के सिर्फ सुनीता की जान नहीं बचाई, उसकी बेटी पिंकी का जीवन भी बचाया। एकदम करेक्ट काम है दादा बाप ने, वरना वो छोटा था मासूम बच्ची को हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़कर सब्जी बेचना पड़ता था। लेकिन अभी उस बच्ची को पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप सबकी मदद की वजह से। वैसे इस तारीफ के असली हकदार हाथी भाई है। सुनीता के इलाज का सारा इंतजाम हाथी भाई ने करवाया। तो डॉक्टर हंसराज हाथी यांच्या नहीं, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। असल में सुनीता की जान बची है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वजह से। इसीलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या है? हाँ, मैंने भी ये योजना के बारे में सुना तो है, लेकिन विगतवार कुछ पता नहीं है। अरे जेठालाल, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम ठहरे व्यापारी। अपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कैसे बेचे जाए, इन सब की योजना बनाने में तुम बिजी रहते हो। अरे भाई, हर किसी को हर योजना के बारे में एक साथ पूरी जानकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना भाई, है? और वैसे भी भिड़े, जानकारी कब मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है, जानकारी मिलना महत्वपूर्ण है। ये जानकारी मिल रही है ताकि भविष्य में उस जानकारी से वो उसका लाभ उठा सके। बिल्कुल, वाह वाह मेहता साहब, वाह, आज तो आपने एक शिक्षक को पाठ पढ़ा दिया। अभी आप ही बताइए योजना के बारे में, आप ही विगतवार बताइए। हाँ, नहीं जेठालाल, तुमको ये योजना के बारे में जानने का इतना इंटरेस्ट क्यों है? कहीं तुमको फ्री में इलाज तो नहीं करवाना है? अरे अय्यर भाई, मुझे कोई फ्री में इलाज नहीं करवाना है। मैं इस योजना के बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ कि वक्त आने पर किसी जरूरतमंद को इसके बारे में बता सकूं, ताकि उसे भी इस योजना का फायदा मिल सके। और मैं तुम्हारी बात से एकदम सहमत हूँ। मेहता साहब, मुझे भी जानना है योजना के बारे में। आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इस योजना के तहत लाखों करोड़ों गरीबों लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। और न सिर्फ मुफ्त इलाज किया जाता है, उनके ठीक होने तक मुफ्त दवाइयां भी दी जाती है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु, लिंग पर कोई सीमा नहीं है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत भारत के हर गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल सकता है। अरे वाह, ये तो अच्छी योजना है। बिल्कुल। तो अब्दुल, ये सिर्फ अच्छी योजना नहीं, बहुत अच्छी योजना है। पिछले एक साल में 45 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। वाह, और ये संख्या रोज बढ़ रही है। तो हाथी अंकल, इस आयुष्मान भारत योजना में गरीब लोगों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही होता होगा ना? नहीं, बहुत सारी रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। ये तो बहुत बढ़िया योजना है सरकार की। और दोस्तों, इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसकी वेबसाइट पे जाएं www.meramera.pmjay.gov.in। वहां पे जाके जानकारी प्राप्त कर लें कि योजना के तहत किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है। और यदि इस वेबसाइट पे आप जानकारी प्राप्त करने में सफल ना हो तो टोल फ्री नंबर पे फोन कर लीजिए 14555, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 14555। मेहता साहब, वेबसाइट पे इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अरे बहुत आसान है, इसकी वेबसाइट पे जाओ, अपना मोबाइल नंबर डालो तो एक ओटीपी जनरेट होगा। वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। फिर उस ओटीपी को आप वेबसाइट पे फीड करके अपना नाम, पता, सारी जानकारी देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस योजना के हकदार हैं या नहीं है। और यदि आप इस योजना के हकदार हैं तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या फिर जो भी सूचीबद्ध प्राइवेट या सरकारी अस्पताल हो, वहां जाके अपना ई कार्ड बनवा लें ताकि भविष्य में वो आपके काम आए। सुनीता को इस योजना का लाभ दिलवाने के लिए मैंने यही किया था। अच्छा, अभी मैं समझा बबीता जी, आपने सुनीता के नंबर में वो रिचार्ज क्यों करवाया? लेकिन बाबा, किसी के पास अगर मोबाइल ना हो तो वो कैसे पता करेंगे इस योजना में उनका नाम जुड़ा भी है या नहीं? बहुत ही आसान है बेटा, वो सरकारी अस्पताल में जाकर या फिर इस योजना में शामिल प्राइवेट अस्पताल में जाकर पता कर सकता है। इस योजना से जुड़ी सभी हॉस्पिटल में आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क है।
जहां आरोग्य मित्र होते हैं, वो सारी जानकारी भी देते हैं और सहायता भी करते हैं। सच कहूँ तो ये योजना गरीबों के लिए हमारी सरकार की तरफ से एक तोहफा है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आप। आजकल दवाइयाँ और इलाज इतने महंगे हो गए कि दवाई खरीदने और इलाज करवाने के नाम से ही गरीब लोगों की दुनिया हिल जाती है। आज के जमाने में तो गरीबों को मेडिसिन खरीदना मतलब गोल्ड खरीदने जैसा है। इसलिए मुझसे पूछा जाए तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों के लिए संजीवनी बूटी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर सुनीता जैसे कई लोग हैं जिन्हें इस योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वैसे सरकार तो प्रचार कर ही रही है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से इस योजना का प्रचार करना चाहिए। पोपट भाई ने बात टड्डन साची छे। हाँ, क्यों ना हम लोग आसपास के बस्ती में जाके वहाँ के लोगों को इस योजना के बारे में बताएं? हाँ, टप्पू सेना भी कॉलेज के आसपास की बस्तियों में जाकर इस योजना के बारे में कैंपेन चलाएगी। क्यों फ्रेंड्स? भाई मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में सुनीता और उनके जैसे कई लाभार्थियों की स्टोरी लिखूंगा और इस योजना का प्रचार करूंगा। शाबाश। मैं भी अपने सोसाइटी की जो सफाई कर्मचारी है उनको इस योजना के बारे में बताऊंगा और प्रचार करने की कोशिश करूंगा। मैं सरकार के इस योजना के बारे में अपने वर्कर्स को भी बोलूंगा और उनके साथ घर घर जाके इस योजना का प्रचार करूंगा। मैं तो सोचता हूँ कि इस योजना के पोस्टर अपनी दुकान पे लगाऊं और गली गली जाके पैम्पलेट बांटूं। हम सब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रचार करने की कोशिश करेंगे। पर ये योजना का प्रचार मैं खाली पेट नहीं कर पाऊंगा। कोमल, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भी बहुत भूख लगी है मम्मी। एक्चुअली मुझे भी बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक भी गई हूँ। क्यों ना आज हम खाना बाहर से ऑर्डर करें? हाँ, चलेगा। अरे नहीं कोमल बेटा, बाहर से खाना मंगवाने की जरूरत नहीं है। हम सब खाना खाने होटल में ही जाते हैं। तुम सब ने सही मौके पे सुनीता की मदद की है और अभी तो गांधी जयंती भी आने वाली है भाई। गांधी जी तो गरीबों की मदद करते ही थे और तुम लोगों ने आज सुनीता सब्जी वाली की मदद की है, तो इस खुशी में आज का खाना मेरी तरफ से। अरे चाचा जी अच्छा। चलो चलो अभी खाना खाने जाते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वस्थ भारत का सपना संजोया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सृजक श्रीमान असित कुमार मोदी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और सब टीवी को अभिनंदन देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ साथ मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 12 सालों से निरंतर लोगों का मनोरंजन करने, भारतीय मूल्यों की बातें करने व जागृति फैलाने के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनकर इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे के लिए भी मेरी ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। क्या बात है एकमेव सेक्रेटरी बाबू, अब घर की स्त्री की साड़ी को इस्त्री कर रहे हैं? हाँ मतलब वो ऐसे मैं बीच बीच में कभी कभी इस्त्री करता हूँ साड़ी को। क्या है वो मादी को मैंने बोला कि तुम घर के बाकी काम निपटा लो, मैं तुम्हारा काम कर लेता, और घर का काम करने में कैसी शर्म है ना। वाह, पति हो तो आपके जैसा। थैंक यू। ये लीजिए आपका पोस्ट कार्ड। हो क्या बात है, हमारे जमाने वाला पोस्ट कार्ड। जी चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू। अमोल सिंह जी गड्डी 2 बजे आपके पास पहुंच जाएगी। चंगा सत श्री अकाल। सॉरी। अरे सॉरी किस बात की सोनी है? ओए होए होए, तेरी ये मुस्कुराहट इस खूबसूरत चेहरे पे, तो तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार, यार तू तो दिल खुश कर देता। इस बात पे इनाम तो बनता भी। लव यू सोनी। पाजी। जी पाजी, वेलकम वेलकम। हाजी ये लीजिए आपका पोस्ट कार्ड।
आते मेरा ही लिखा रोशन सिंह सोटी। और पाजी, हाँ जी पाजी, जी भर के रोमांस कीजिए। होते आइए, थैंक यू। सोनिया देखना कि ये चलिए मैं चलता हूँ। अरे डाके बाबू, आप ऐसे बिना समोसा खाए नहीं जा सकते, समोसा तो आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, अरे नहीं, अरे लीजिए अंकल, बहुत टेस्टी। एक मिनट, लीजिए ना अंकल, लीजिए। नहीं। लीजिए ना अंकल, लीजिए लीजिए। जब तक रहेगा समोसे में आलू, आपकी खुशियां रहेंगी चालू। आपको भी धन्यवाद जी। बाय अंकल। वाह, उठ जाग मुसाफिर घोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वही पावत है। अरे क्या कर रहे है जेठिया तू, दरवाजा खोलते खोलते भी सो गया। सॉरी सॉरी बाबूजी, मैं खोलता हूँ, आप सो जाइए। मतलब आप जाइए, मैं खोलता हूँ। कौन है भाई? मैं पोस्टमैन। क्या चाहिए? नहीं कुछ चाहिए नहीं, पोस्ट कार्ड देने आया। अरे भाई, पोस्ट कार्ड के लिए इतनी बेल क्यों बजाई भाई? दरवाजे के नीचे से सरका देना था ना। ये क्या है ना कि आज के जमाने में कोई पोस्ट कार्ड भेजता नहीं है, तो पोस्ट कार्ड देख के मैं खुश हो गया, तो सोचा कि हाथों हाथ दे दूं। तारक, एटीएम स्पेशल करेले का जूस रेडी। हाँ और सुनिए, पूरा फिनिश करना। हाँ पूरा पक्का? हाउ स्वीट। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। भैया काय की गुड मॉर्निंग? अरे इतनी बढ़िया तो मॉर्निंग है, इतना शानदार जूस पी रहे हैं आप। अरे हाँ, बहुत ही शानदार जूस है, पीजिए पीजिए पीजिए, आप भी पीजिए। नहीं, इसे आप भी पीजिए, मैं तो आपको ये देने आया था। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे भैया, मैम ये आपके लिए पोस्ट कार्ड। ओह ओके। क्या हुआ बबीता? कुछ नहीं सर, आप लोगों के लिए एक पोस्ट कार्ड था। हाँ, आप पानी पियेंगे? जी नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ रहा हूँ भाई। ओ भाई, ओ तुम क्या हर बार ये दरवाजे के नीचे से पोस्टकार्ड सरका के चले जाते हो? मैं तो डोरबेल बजाता हूँ, मगर आप दरवाजा खोलते नहीं है। अरे भाई, मैं घर में अकेला रहता हूँ, शादी नहीं हुई है, 50 काम होते हैं, आने में टाइम लग सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम दरवाजे के नीचे से पोस्टकार्ड सरका के चले जाओगे। आप ही बताइए, अगर आप दरवाजा खोलेंगे नहीं तो मैं करूंगा क्या? तो दस्तक दो, फिर भी नहीं खुला तो और जोर से दस्तक दो। तुम ऐसे पोस्टकार्ड सरका के चले जाओगे और वो पोस्टकार्ड शादी के सिलसिले में हुआ तो मेरा तो शादी का मौका हाथ से निकल जाएगा ना। तुम नहीं चाहते हो कि मेरी शादी हो? अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि आपकी शादी हो। मैं तो हर बार यही सोच के आता हूँ कि इस बार जब मैं डोरबेल बजाऊं तो भाभी जी दरवाजा खोले और उनके हाथ में मैं पोस्टकार्ड दूं, मगर हर बार पोपट होता है। क्या? नहीं, मतलब आप होते हैं। अरे देखिए, हो सकता है कि शायद लड़की वालों की तरफ से पोस्टकार्ड हो शादी के सिलसिले में। देखिए तो धमाकेदार अनमोल इनाम क्या है ये? प्रिय गोकुलधाम वासी, ये पोस्टकार्ड आपके सुनहरे लाभ के लिए आपको मिला है। ओहो, इस पोस्टकार्ड के अंदर एक पहेली लिखी है और उस पहेली को एक दिन में सुलझाने पर आपको मिलेगा धमाकेदार अनमोल इनाम। बूझो तो जाने क्या है मेरे माने, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना जीवन है अधूरा, जिसके मिलने पर हो जाएगा जीवन पूरा। जो है पंडित बनाने वाला ज्ञान, पहचान दोस्त पहचान। इस पहेली का जवाब तो बहुत आसान है, पत्नी। पर लिखा है, एसएमएस कर देता हूँ। एक मिनट, कहीं ये पोस्टकार्ड मुझे लड़की वालों ने तो नहीं भेजा? और धमाकेदार अनमोल इनाम मतलब मेरी शादी? हाँ, पक्का ये लड़की वालों ने ही भेजा है और घरेलू सवाल पूछ के मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं।
लेकिन मैं इस परीक्षा में पास हो गया हूँ। वाह पोपटलाल वाह। चलो चलो फटाफट एसएमएस कर देता हूँ। पत्नी नहीं अर्धांगिनी लिखता हूँ, वो थोड़ा अच्छा लगे। जीवन साथी बेस्ट है। पोपट भाई कपड़े धोने का पाउडर रख दे भाई। पोपट भाई बड़े खुश नजर आ रहे। अरे भाई लड़की वालों की ओर से पोस्ट कार्ड आया है, ये देख इसमें पहली भी है। पहली वाला पोस्ट कार्ड? वो तो मुझे भी आया है, ये देखो। हिल गई दुनिया। पोपट भाई मुंह क्यों उतर गया? अरे भाई मैंने सोचा था कि लड़की वालों की ओर से पोस्ट कार्ड आया शादी के सिलसिले में, लेकिन अगर तुझे भी पोस्ट कार्ड मिला है इसका मतलब लड़की वालों की ओर से नहीं है। आपकी पहली क्या है? बताता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना जीवन है अधूरा, जिसके मिलने से हो जाएगा जीवन पूरा, जो है पंडित बनाने वाला ज्ञान, पहचान दोस्त पहचान। मुझे इसका जवाब भी मिल गया, पत्नी। सॉरी पोपट भाई, आपका जवाब गलत है। क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? अरे पोपट भाई, कई लोग कुंवारे रहकर भी अपना जीवन पूर्णतः से जीते हैं, जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कई सारे साधु संत फकीर भी। भाई बात तो सही है तेरी, ये जवाब नहीं हो सकता। तेरे पोस्ट कार्ड में भी यही पहेली है? नहीं नहीं, मेरी पहेली अलग है। अच्छा बता बता। बताओ सजन, क्या है जीवन का असली धन? असली धन यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी पत्नी को कहते हैं। हाँ अब्दुल, एक्चुअली तेरी पहेली का जवाब पत्नी है। क्या पोपट भाई, आप हर बात घुमा फिरा कर पत्नी पर ही ले आते हैं। जिस दिन साथ में घूमने फिरने के लिए मेरे जीवन में पत्नी आ जाएगी, उस दिन से मेरी हर बात घूम फिर के पत्नी पे नहीं आएगी। अरे पत्नी की बात बाद में करते हैं, पहेली की बात पहले करते हैं। अरे हाँ हाँ पगले, लेकिन पत्नी भी एक पहेली है ना। अरे पोपट भाई, मैं पोस्ट कार्ड वाली पहेली की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ अब्दुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? अरे पोपट भाई, मुझे नहीं लगता है कि ये मजाक है। पोस्ट कार्ड भेजने वाले ने अपना नंबर भी लिखा है, और ये भी लिखा है कि जो पहेली सुलझाएगा उसे इनाम भी मिलेगा। एक काम करते हैं, इस पे फोन करके देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अभी पता चल जाएगा कि किसने भेजा है। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा, आप कैसी हैं? धमाकेदार अनमोल इनाम के रोमांचक स्पर्धा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था, कृपया आप अपनी पहेली का जवाब इस नंबर पर एसएमएस करें और जीतने पर धमाकेदार अनमोल इनाम के हकदार बने। जरूर जरूर। मोहतरमा आपका नाम? आपका जवाब हमें शाम 8:30 बजे तक मिल जाना चाहिए। हमें पूरी आशा है कि आप जरूर जीतेंगे। अभी आपने बोला है तो जीतूंगा ही। एक्चुअली ना मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना था। पूछूं? चलो पूछ ही लेता हूँ। पूछ रहा आपकी शादी हो गई है? पोपट भाई, अरे सामने कोई लड़की नहीं है, रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा है। हेलो, कैसे हैं आप? धमाकेदार अनमोल। मैंने बोला था ना, कोई लड़की नहीं है, रिकॉर्डेड मैसेज है। अरे तो रिकॉर्डेड मैसेज नहीं रखना चाहिए ना भाई। प्रतियोगिता रखी है, धमाकेदार इनाम है, ये नंबर भेजा है, तो रिसेप्शनिस्ट रखनी चाहिए कि भाई कभी भी कोई भी ऐसे फोन करेगा तो सामने है कोई बात करने वाला। हाँ, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि कोई मजाक नहीं कर रहा है। नहीं, हाँ बराबर है, मजाक तो नहीं है ये। और आपको और मुझे अगर ये पोस्ट कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि पूरी सोसाइटी को आया होगा। जो आपको उलझन में डाल देती, जो उत्तर खोजने पे मजबूर करती है, वो होती है पहेलियां। वैसे गोकुलधाम भी पहेली जैसी जगह है, सभी लोग उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं है। और गोकुलधाम के सदस्य, यहाँ के निवासी भी बिल्कुल पहेलियों की तरह हैं, सभी को उलझा देते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त ये जो पोस्ट कार्ड आए हैं, ये भी एक पहेली की तरह है। भाई इन पोस्ट कार्ड्स में क्या अब्दुल और पोपटलाल की तरह सभी के लिए पहेलियां हैं? और अगर ऐसा है तो इन्हें किसने भेजा है और आगे क्या होने वाला है, ये सारी पहेलियां सुलझेंगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.